dear students, I am Nandram Fauzdar. Welcome back to my YouTube channel English Mirror. आज की इस वीडियो में हम पोएम ऑन टाइम को एक्सप्लेन करेंगे। इस पोएम को वेल नोन इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन जी के द्वारा लिखा गया है। जॉन मिल्टन जी का जन्म 9 दिसंबर 1608 को हुआ था और उनकी डेथ 8 नवंबर 1674 को हुई थी। अगर हम उनकी प्रसिद्ध रचना की बात करें तो उनकी प्रसिद्ध रचना पैराडाइज लॉस्ट है, जिसको 1667 में पब्लिश्ड किया गया था, प्रकाशित किया गया था। अगर हम इस पोएम ऑन टाइम की बात करें तो यह है 22 लाइन्स 22 पंक्तियों की सिंगल स्टेंजा वाली एक पोएम है, जिसमें 2 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस 8 लाइन का है और जो सेकंड सेंटेंस है वो 14 लाइन्स का है। और इसकी अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है A B C D C E F G H I J K J, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ये जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है ऑन टाइम, तो ये टाइम के विषय में है। पोएट टाइम को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि भाई ये जो समय है वो बुरा समय है और उस बुरे समय से वो कहते हैं कि ये बुरा समय जल्दी से निकल जाए और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उन सब का ये उपभोग कर ले, उनका भक्षण कर ले और उसके बाद एक अच्छे समय की स्थापना हो सके। तो ये जो पोएम है वो समय को संबोधित करते हुए है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। Fly envious time till thou run out the race, call on the lazy laden stepping hours, whose speed is but the heavy plumage space. Fly envious time, ईर्ष्यालु समय। Fly move fast, जल्दी से चलो। तो ईर्ष्यालु समय, तुम जल्दी से चलो। तो यहाँ जो पोइट हैं वो टाइम को एनवियस, ईर्ष्यालु कह रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जब उन्होंने ये कविता लिखी थी उस दौर में जो समय था वो मानव सभ्यता के अनुकूल नहीं था। जो वहाँ लोग थे वो एक दूसरे से ईर्ष्यालु थे तथा वो आपराधिक व आक्रामक कार्यों में संलिप्त थे। इसलिए कवि चाहता है कि ये जो बुरा समय है, बेकार समय है, वो जल्दी से निकल जाए। इसीलिए इस समय को संबोधित करते हुए वो कहते हैं। और जहाँ किसी चीज़ को संबोधित किया जाता है वहाँ एपस्ट्रफी फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो इसमें एपस्ट्रफी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि फ्लाई अर्थात मूव फास्ट, तेज़ी से निकलो। एनवियस टाइम, ईर्ष्यालु समय। तो ईर्ष्यालु समय, तुम जल्दी से चलो और तब तक चलते रहो जब तक कि टिल दौ रन आउट द रेस, तुम्हारी ये जो रेस है वो समाप्त ना हो जाए। रन आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है फिनिश, समाप्त करना या कंप्लीट, पूरा करना। और तुम तब तक जल्दी जल्दी चलते रहो जब तक कि तुम्हारी रेस समाप्त ना हो जाए। कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स। कॉल ऑन ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है आग्रह करना, आह्वान करना। तो कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स। लेजी में होता है सुस्त, तो तुम्हारे इन सुस्त धातु के समान भारी जो कदम हैं घंटों के, उनसे आह्वान करो। तो हे समय, तुम्हारे जो घंटे हैं और उन घंटों के धातु की भांति भारी जो कदम हैं, धीमी जो कदम हैं, उनका आह्वान करो। Whose speed is but the heavy plumage space, जिनकी जो गति है वो एक पेंडुलम की भांति भारी और धीमी गति है। इसलिए तुम्हारे जो घंटे हैं जिनकी पेंडुलम की भांति धीमी गति है, उनसे आग्रह करो कि वो थोड़ा जल्दी चलें। एंड ग्लट दाई सेल्फ विद वॉट दाई बॉम डिव्यूअर्स। एंड ग्लट का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक खा लेना। एंड ग्लट दाई सेल्फ विद वॉट दाई बम डिव्यूअर्स, और जो कुछ भी, वॉट का अर्थ है जो कुछ भी, दाई में तुम्हारा, बम का अर्थ वैसे कोक होता है लेकिन यहाँ इम्प्लाइड मीनिंग स्टोमक से है। तो जो कुछ भी तुम्हारा पेट, डिवोर्स का मतलब होता है जल्दी से खाना। तो जो कुछ भी तुम्हारा पेट ये जल्दी से खा लेता है, जल्दी जो खा ले, डिवाउअर का अर्थ होता है जल्दी से खाना। तो जो कुछ भी तुम्हारा पेट जल्दी से खा ले वो सब कुछ तुम खा लो।
तो पोइट यहाँ टाइम को एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अर्थात उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। वो चाहते हैं कि जो टाइम है वो एक व्यक्ति की तरह खाए, व्यक्ति की तरह व्यवहार करे, अर्थात वो व्यक्ति की तरह उससे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। विच इज़ नो मोर देन वॉट इज़ फॉल्स एंड वेन एंड मियरली मॉर्टल ड्रॉस। और जिस चीज़ का तुम भक्षण करोगे वह केवल फॉल्स झूठी अर्थात झूठे दिखावे के अलावा, एंड वेन और व्यर्थ की चीज़ों के अलावा, एंड मियरली मॉर्टल ड्रॉस और केवल नाशवान अपशिष्ट पदार्थ के अलावा कुछ नहीं है। मॉर्टल में नाशवान और ड्रॉस में होता है वेस्ट और इम्प्योर मैटर। तो वो एक व्यर्थ के या अशुद्ध पदार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप उनको खाते हैं तो सो लिटिल इज़ आवर लॉस, तो हमारा इससे ना के बराबर नुकसान है, अर्थात इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। सो लिटिल इज़ दाई गेन, और इससे आपका कोई लाभ नहीं है। आगे वो कहते हैं, फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड दाउ हैज इंटर्म्ड एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड। फॉर क्योंकि वहन जब एज ईच थिंग बैड जब प्रत्येक बुरी चीज़ को दाउ हैज इंटर्न तुम दफन कर लोगे, अर्थात अपने पेट के अंदर जब तुम प्रत्येक चीज़ को दफन कर लोगे, एंड लास्ट ऑफ ऑल और सबसे अंत में दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड और तुम अपने स्वयं के उस लालच का उपभोग कर लोगे, अर्थात स्वयं के उस लालच का भी उपभोग कर लोगे, उसका भी भक्षण कर लोगे, उसको भी खत्म कर दोगे, तब लॉन्ग एटर्निटी सेल ग्रीट अवर ब्लिस, तब एक अनंत काल, एटर्निटी में होता है अनंत काल, तब एक दीर्घ अनंत काल सेल ग्रीट अवर ब्लिस अर्थात हमारे परम आनंद का अभिवादन करेगा। ब्लिस में होता है परफेक्ट हैप्पीनेस, परम आनंद, परम सुख। तब ये जो लॉन्ग एटर्निटी है, ये जो दीर्घ अनंत काल है, यह हमारे परम सुख का अभिवादन करेगा विद एन इंडिविजुअल किस, व्यक्तिगत रूप से चूम के, अर्थात व्यक्तिगत प्रयासों से। यहाँ इंडिविजुअल किस का अर्थ है इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो वो व्यक्तिगत प्रयास करके जो हमारा परम आनंद है, परम सुख है, उस परम सुख का ये जो अनंत काल है वह अभिवादन करेगा। एंड जॉय शैल अंडरटेक अस एज ए फ्लड, और इससे जो आनंद होगा वो आनंद हमें अभिभूत कर लेगा। अंडरटेक अस एज ए फ्लड, एक बाढ़ की भांति, जैसे बाढ़ अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेती है, वैसे ही ये जो परम आनंद है, ये जॉय जो है, ये जॉय शैल अंडरटेक अस एज ए फ्लड, एक बाढ़ की भांति हमें आनंदित कर देगा। अच्छा, यहाँ कुछ पुस्तकों में अंडरटेक वर्ड है, कुछ में ओवरटेक वर्ड है, लेकिन कोई भी वर्ड हो, आपको जो इम्प्लाइड मीनिंग लेना है वो अभिभूत कर लेने से या व्याप्त कर लेने से लेना है। तो इसका फिर अर्थ होता है कि ये बाढ़ की भांति हमें अभिभूत कर देगा, अर्थात हम आनंद में डूब जाएंगे। When everything that is sincerely good and perfectly divine, और जब प्रत्येक चीज़ that is sincerely good, that is genuinely good, जो वास्तविक रूप से अच्छी है, and perfectly divine और completely अर्थात पूर्ण रूप से जो दिव्य है, और फिर प्रत्येक वास्तविक रूप से अच्छी और पूर्ण रूप से जो दिव्य चीज़ है, जो वस्तु है, विद ट्रुथ वो सत्य के साथ, एंड पीस शांति के साथ, एंड लव और प्रेम के साथ, सेल एवर शाइन अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, वह उस हिम यहाँ सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम परमपिता परमात्मा के लिए आया है। तब प्रत्येक वस्तु जो कि वास्तव में अच्छी है और पूर्णतः दैवीय है, वह सत्य, शांति और प्रेम के साथ हमेशा ईश्वर के उस सर्वोच्च सिंहासन के आसपास चमकेगी। तो इसमें है अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, उस परमपिता परमात्मा के सर्वोच्च सिंहासन के आसपास चमकेगी। टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट एलोन, और उसके प्रसन्न कर देने वाले दृश्य जो हैं उन दृश्यों के आसपास चमकेगी, अर्थात तब बहुत ही सुखदायक दृश्य होगा। When once our heavenly guided soul shall climb, then all this earthly grossness quit. When once और जब एक बार our heavenly guided soul, और जब हमारी ईश्वर से मार्गदर्शित हुई आत्मा shall climb का अर्थ है यहाँ सामंजस्य स्थापित कर लेना,
और जब एक बार ईश्वर से मार्गदर्शित हुई हमारी ये आत्मा सामंजस्य स्थापित कर लेगी, देन तब ऑल दिस अर्थली ग्रॉसनेस क्विट, तब यह समस्त, अर्थली का मतलब है सांसारिक और ग्रॉसनेस का मतलब है लिप्तता, तब ये जो सांसारिक लिप्तता है, तब ये जो सांसारिक संलिप्तता है यह क्विट, ये त्याग दी जाएगी, अर्थात ये हट जाएगी। और फिर ये जितनी भी सांसारिक संलिप्तता है वह समाप्त हो जाएगी। Attired with stars, we shall forever sit, triumphing over death and chance and the time. और फिर attired with stars, फिर तारों से सुसज्जित एक विशेष प्रकार की पोशाक पहने हुए। attired का अर्थ होता है ड्रेस्ड इन अ पार्टिकुलर वे या equipped, एक विशेष तरह की पोशाक, तो तारों से जड़ित एक विशेष प्रकार की पोशाक पहन करके बी सेल फॉर एवर सिट, फिर हम हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएंगे, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाएंगे। ट्रायम्फिंग ओवर डेथ, मृत्यु पर विजय प्राप्त करके, एंड चांस, अवसर पे विजय प्राप्त करके, एंड दी ऑन टाइम, और हे समय, तुम पर विजय प्राप्त करके हम हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएंगे, अर्थात हम भौतिक संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। तो कहने का भाव है हम मृत्यु, अवसर और हे समय, तुम पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इसी के साथ आपकी ये पोएम समाप्त होती है। मैं समझता हूँ आपको ये पोएम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, do subscribe my channel and press the bell icon to get the regular updates about the course. Thank you, thanks once again. We will meet in the next video. Till then, bye bye.